हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने ये डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा, 4 व्हील्स मूव दी बॉडी एंड 2 व्हील्स मूव दी सोल। तो बात तो सही है, मोटरसाइकिल्स हम सभी को पसंद है और बाइकिंग इज़ एन इमोशन। बट इसके साथ साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने में रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और कुछ लोग तो अपनी सेफ्टी को घर पे छोड़ के आते हैं जब भी वो मोटरसाइकिल चलाने बाहर निकलते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको राइडिंग गियर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई नो बहुत लोगों को इस बारे में पता ही होगा कि राइडिंग गियर्स प्रोटेक्शन के ही काम आते हैं, बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एटलीस्ट कितना खर्चा करके आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ राइडिंग गियर्स खरीद सकते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों राइडिंग गियर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट राइडिंग गियर जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है हेलमेट। तो मैंडेटरी तो है ही, अगर आप नहीं पहनते हो तो ट्रैफिक पुलिस मैन आपको पकड़ के फाइन ही करेगा, बट एक अच्छा हेलमेट पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो बहुत लोग आप में से जो रास्ते पे 200, 300 या 400 के हेलमेट मिलते रहेंगे वो भी आप खरीद के पहनते रहोगे, बट वो हेलमेट आपको जितना प्रोटेक्शन देगा नहीं, उससे ज़्यादा आपको हार्म पहुँचा सकता है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। क्योंकि वो हेलमेट अगर आप देखोगे उसका स्ट्रक्चर वो सही नहीं रहता, इम्पैक्ट के समय वो डायरेक्टली टूट जाता है, तो वो टूट के आपके ही सर को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए एक अच्छा हेलमेट पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पर्सनली ये MT का हेलमेट यूज़ करता हूँ, आप फोटोज़ में भी अभी देख सकते हो। तो मैं नहीं बोल रहा है कि आपको ये MT या बहुत ही ज़्यादा महंगे हेलमेट्स आपको ख़रीदने चाहिए। इसका कुछ प्राइस जब मैंने लिया था अराउंड 6000 था। तो अगर आप चाहो तो एक नॉर्मल स्टर्ट्स या वेगा जो नॉर्मल ISI सर्टिफाइड जो हेलमेट्स आते हैं वो आप ख़रीद सकते हो। वो आराम से आपको 1000 या 1500 या 2000 के अंदर मिल ही जाएंगे, बट उससे आप इंश्योर तो कर सकोगे कि आपका हेड सलामत रहे, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी जो आप डैमेज नहीं होने देना चाहोगे कभी भी। तो हेलमेट जब भी आप चूज़ करो अच्छा ही हेलमेट लो, और उसका हेलमेट का भी फिटिंग सही होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप चाहो तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि हेलमेट सही साइज़ का आपको कैसा चूज़ करना चाहिए, बट ये एक सबसे मेन और फर्स्ट राइडिंग गियर है जो आपको हमेशा पहनना ही चाहिए मोटरसाइकिल चलाते टाइम। तो चलिए दोस्तों अभी हम सेकेंड इम्पॉर्टेंट राइडिंग गियर के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है ग्लव्स। तो आपको पता है जब भी हम गिरते हैं तो सबसे पहले हम हमारे हाथ को ही नीचे लाते हैं और हमारा हाथ ही सबसे पहले डैमेज होता है या घिसता है। तो अगर आप ग्लव्स पहने रहोगे तो आप ये इंश्योर करोगे कि एटलीस्ट वो डैमेज से आप बच जाओ। तो मैं जो ये आपको अभी ये ग्लव्स दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल जेनरिक ग्लव्स है, शायद प्रो बाइकर कुछ ब्रांड है इसका, और ये मैंने हार्डली 300-350 में ख़रीदा था लोकल मार्केट से, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। बट ग्लव्स पहनते टाइम भी आप इंश्योर करो कि आप जो ग्लव्स खरीद रहे हो उसमें ये जो पाम एरिया होता है उधर आपको ऐसे एक स्लाइडर रहे। अगर ये स्लाइडर रहता है उस ग्लव्स में तो ये इंश्योर करता है कि जब भी आप गिरते हो तो ये स्लाइड करेगा। अगर आप नॉर्मल लेदर ग्लव्स पहन रहे रहोगे तो वो रोड पे चिपक के घुमा सकते हैं आपके रिस्ट को, तो उससे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था बीच में, तो उसी के वजह से उनका रिस्ट का बोन टूटा हुआ है। तो जब भी आप ग्लव्स खरीदो आप इंश्योर करो कि ये पाम एरिया में ये ऐसा स्लाइडर रहे उसमें। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइडिंग गियर है, और आई नो ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ग्लव्स जो मैंने बताया वो तो थे थोड़े अफोर्डेबल रेंज के, आप चाहो तो आराम से राइनॉक्स या दूसरे अच्छे ब्रांड्स के भी आप ले सकते हो, बट उसके लिए आपको अराउंड 2000 के अप स्पेंड करना पड़ेगा। तो अभी चलिए बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट राइडिंग गियर, जो कि मैं बोलूँगा नहीं कि राइडिंग गियर है, जो नॉर्मली मोटरसाइकिल चलाते टाइम आपको पहनना ही चाहिए, जो कि होता है शूज़। तो शूज़ पहन के हमेशा बाइक चलाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो चप्पल या सैंडल पहन के चलाते हैं, बट वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी एक्सीडेंट होता है तो आपने नोटिस किया रहेगा कि फीट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, या फीट पे डैमेज आपको होता ही है नीस के साथ साथ। तो नीस पे मैं बाद में आऊँगा, बट अगर आप एक अच्छा शूज़ पहने रहोगे जैसे कि नॉर्मल वुडलैंड का हो गया या कोई भी एक शूज़ जो आपके पूरे फीट को कवर कर रहा हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। तो
आप एक राइडिंग शूज़ या नॉर्मल शूज़ पहन के ही हमेशा मोटरसाइकिल चलाया कीजिए। तो दोस्तों राइडिंग गियर्स में मैं शूज़ को पर्टिकुलरली नहीं गिन रहा हूँ अभी इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी के पास शूज़ होंगे। बट अगर नहीं भी है तो आप एटलीस्ट 500 या 1000 रुपीज़ स्पेंड करके एक अच्छा शूज़ खरीद लीजिए जो आपको नॉर्मली भी ऐसे काम आएगा और राइडिंग के समय तो आपको पक्का काम आने ही वाला है। बट अगर आप चाहो तो आप राइडिंग शूज़ भी खरीद सकते हो, बट आपको वो पता है वो थोड़े महंगे ही आते हैं, आपको मिनिमम उस पर 6-7 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उसको काउंट में नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको एजम्पशन में ले रहा हूँ कि आप सभी के पास नॉर्मल शूज़ हो गई और एटलीस्ट बाइक चलाते टाइम तो आपको शूज़ पहन के ही चलाना चाहिए, चप्पल या सैंडल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ राइडिंग गियर के बारे में। इसे पर्टिकुलरली मैं राइडिंग गियर नहीं बोलूँगा, बट आपको बॉडी पे हमेशा फुल पैंट जीन्स और अपर बॉडी पे फुल स्लीव्स के शर्ट या एटलीस्ट एक डेनिम शर्ट पहन के ज़रूर चलाना चाहिए। मैं जैकेट और राइडिंग पैंट्स पे बाद में आऊँगा, बट एटलीस्ट अगर आपने फुल पैंट पहना रहेगा और अगर फुल शर्ट और डेनिम शर्ट खासकर आपने पहना रहेगा तो काफ़ी हद तक वो आपका इम्पैक्ट बचा लेगा। तो आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि जब भी आप बाइक चलाओ तो एटलीस्ट जीन्स पैंट फुल पैंट पहनो और फुल स्लीव्स के शर्ट, पर्टिकुलरली डेनिम शर्ट आप पहन के ही चलाओ। तो दोस्तों डेनिम जैकेट और फुल जीन्स का भी यही रीज़न है कि एटलीस्ट एक्सीडेंट के टाइम पे वो आपका इम्पैक्ट ले लेंगे। अगर आप स्लो स्पीड से गिर रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपके एल्बो पे या नी पे आपको जख्म लगता वो जीन्स पैंट या फुल स्लीव टी शर्ट के वजह से या डेनिम जैकेट की वजह से आपको वो इम्पैक्ट बच जाएगा। तो दोस्तों अगर हम क्विकली अभी देखें कि आपको अब तक कितना खर्चा हो रहा है ये राइडिंग गियर्स पे, तो कुछ इस तरह से हेलमेट आपका जाएगा मैक्सिमम मान लीजिए 1500 और ग्लव्स आपका जाएगा 300, तो अराउंड 1800 या 2000 के अंदर आपका राइडिंग गियर, एक बोलते हैं ना कम से कम राइडिंग गियर आपका रेडी हो रहा है। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास शूज़ है और जीन्स और डेनिम टी शर्ट है पहले से ही, ओके, नॉट टी शर्ट, डेनिम फुल स्लीव शर्ट। तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं, अगर आप हाईवेज पे या आप अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप और क्या क्या खरीद सकते हो। तो सबसे पहला यही आएगा राइडिंग जैकेट और सेकंड आएगा आपका नी गार्ड, क्योंकि मैंने पहले ही हेलमेट और ग्लव्स और राइडिंग शूज़ के बारे में बात कर ही लिया है। तो ये दो एडिशनल चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हो, जैकेट और नी गार्ड। तो अगर आप एक नॉर्मल राइडिंग जैकेट भी लेने जाओ मार्केट में तो एटलीस्ट 4,000 to 5,000 के अंदर वो आता ही है। तो अभी अब जो आप इमेज में ये देख रहे हो राइनॉक्स का मेरा राइडिंग जैकेट, ये अराउंड मुझे 6,000 में पड़ा था। बट इस राइडिंग जैकेट में आपको शोल्डर प्रोटेक्शन प्लस एल्बो प्रोटेक्शन और बैक प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये इंश्योर करता है कि इम्पैक्ट के टाइम पे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको सेफ रखेगा। सिमिलरली अगर आप नी गार्ड भी देखो तो नी गार्ड आपको प्रोटेक्शन वैसे ही दे रहा है, क्योंकि नी भी आपको पता है कि जब भी आप गिरते हो तो घुटने पे चोट लगता ही है। तो ये अगर आप नी गार्ड पहने रहोगे तो ये आपको इंश्योर करेगा कि वहाँ पे आपको चोट ना लगे। तो ये जैकेट का कीमत हो गया 6000 और नी गार्ड मैंने खरीदा था अराउंड कुछ 1200 में। आप अगर चाहो तो इससे महंगा भी आता है, बट ये प्रो बाइकर का जो मैंने खरीदा था अराउंड 1200 में मैंने खरीदा था इसे। तो दोस्तों अगर हम अभी ये सारे सेफ्टी गियर्स का प्राइस को टोटल करें तो अराउंड या रफली 10,000 के अंदर आपका सारा राइडिंग गियर्स आ जाएगा और अपने साइड और ये सारे राइडिंग गियर्स के साथ आप इजीली राइडिंग पे निकल सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या सबको ज़रूरी है राइडिंग गियर्स पहनना। और अगर आप अभी सोच रहे रहोगे कि मैं तो ज़्यादा फास्ट चलाता नहीं हूँ तो मुझे राइडिंग गियर्स पहनने की क्या ज़रूरत है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि अगर आप नॉर्मली 10-20 के स्पीड से भी गिरते हो, और मेन पॉइंट है कि अगर अनकंट्रोल्ड वे में गिरते हो तो आपको चोट लग ही सकता है और गंभीर चोट भी लग सकता है। तो रिस्क क्यों लेना है। मैं तो ये आपको रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप ये सेफ्टी गियर्स पहन के ही राइडिंग किया कीजिए जब भी आप करते हो, चाहे वो लोकल हो या हाईवे पे हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि रफली कितना खर्चा करके आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ राइडिंग गियर्स खरीद सकते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरा ये मोटिव वीडियो बनाने का यही था कि मैं आपको राइडिंग गियर्स का इंपॉर्टेंस बता सकूं, प्लस आपको एक एस्टिमेट बता सकूं कि आप कितने में रफली ये सारे राइडिंग गियर्स अफोर्ड कर सकते हो, ताकि जो गलती मैंने की वो आप ना करो। क्योंकि कुछ 2 साल पहले जब भी मेरे पास तभी R15 नहीं था, तभी मैं पल्सर चलाया करता था। तो मैं एक जगह से आ रहा था, करीब 1 किलोमीटर ही दूर था मैं मेरे घर से। तो उस टाइम पे मैं अराउंड 50-60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे था और अचानक से सामने कुत्ता आ गया। तो उस टाइम पे मैंने ना ही हेलमेट पहना था ना ही मैंने ग्लव्स पहना था। तो उसके वजह से आप देख सकते हो क्या मुझे चोट लगा है।
यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे चोट लगा हुआ है, और यहाँ पे पाम पे भी, और यहाँ फेस पे भी मुझे चोट लगा था। बट फॉर्चुनेटली मैंने एटलीस्ट उस टाइम पे एक विंटर जैकेट पहना था, क्योंकि जनवरी का महीना था, तो मुझे एल्बोज या थाइस पे भी कुछ चोट लगा नहीं। और क्योंकि मैंने उस टाइम फुल पैंट भी पहना था, और राइडिंग शूज़ तो नहीं था, बट उस टाइम पे मैं एक इंडस्ट्री में काम करता था, तो मेरे पास सेफ्टी शूज़ थे। तो सेफ्टी शूज़ में तो स्टील टो रहता है, तो उसके वजह से मुझे पाँव पे भी कुछ चोट नहीं लगा, बट पाम और यहाँ पे फेस पे मुझे चोट आया। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे अगर मैंने एटलीस्ट एक हेलमेट पहना रहता और ग्लव्स पहना रहता, तो मुझे ये चोट लगता ही नहीं, और मुझे 1 हफ्ते का छुट्टी भी नहीं लेना पड़ता मेरे ऑफिस से। तो दोस्तों, वीडियो से मेरा आपके लिए यही मैसेज रहेगा कि एन्जॉय योर राइड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेफ्टी। राइड सेफ। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उस बेल आइकन को भी दबा के रखिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड राइड सेफ।